आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीश झुकाए, कथा कहूं शनिदेव की, भाषा सरल बनाए। सर्वप्रथम श्री सरस्वती को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ कर रही हूँ। यह शनि जो मनोवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवी देवता, योगेश्वर, मुनीश्वर धाते हैं। वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण मिले। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाते हैं वह इस संसार में महान दुख को पाते हुए नरकगामी होते हैं और अगले जन्म में पशु की योनि में जाते हैं। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रही हूं उसे आप सच्चे मन से ग्रहण करें। बहुत समय पहले की बात है, जब देवी देवता, ऋषि मुनि आदि स्वर्ग लोक से लेकर भूलोक तक विचरण कर सकते थे। एक बार स्वर्ग लोक में वास कर रहे 9 ग्रहों के बीच विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा और शक्तिशाली ग्रह कौन है। विवाद जब ज्यादा बढ़ गया तो नवग्रहों के आपस में विवाद होने से जनजीवन प्रभावित होने लगा। तब देवराज इंद्र ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी समस्या को सुना, परंतु उनके पास भी इसका समाधान नहीं मिला। उन्होंने नवग्रहों से कहा कि आप लोग भूलोक में राजा विक्रमादित्य के पास जाएं, वही आपको इसका जवाब देंगे। नवग्रह राजा के पास पहुंचे। उन्होंने सवाल किया कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा और बलवान है। विक्रमादित्य पहले तो थोड़ा घबराए, फिर उन्होंने सोचा कि अगर वह कोई भी जवाब देते हैं तो ये आपस में ही बैर कर बैठेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक उपाय निकाला। उन्होंने प्रत्येक ग्रह के लिए सोने, चांदी और लोहे के सिंहासन बनवाए और कहा कि जिसका जो भी आसन है धारण करें। जिसका सिंहासन सबसे पहले है सोने का है वह सबसे बड़ा, जिसका पीछे है वह सबसे छोटा। अब लोहे का सिंहासन सबसे पीछे था जो कि शनिदेव के लिए था। लोहे का सिंहासन सबसे पीछे देखकर शनिदेव नाराज हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा कि अरे मूर्ख, सूर्य, बुध, शुक्र एक राशि में 1 महीने और मंगल 1.5 महीने और चंद्रमा 2 महीने और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं एक राशि में 2.5 साल से लेकर 7 साल तक रहता हूँ। तुमने मेरा अपमान किया है जो ठीक नहीं है। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब वह दिन भी आ गया जब विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 की दशा आई। अब शनिदेव घोड़ा व्यापारी के रूप में विक्रमादित्य की नगरी में जा पहुंचे। विक्रमादित्य ने घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गए। घोड़े पर सवार होते ही घोड़े को पंख लग गए और वह राजन को सुदूर वन ले गया और वहां पटक कर अदृश्य हो गया। विक्रमादित्य घने जंगल में रास्ता भटक गए और राज लौटने का रास्ता भी भूल गए। तब एक चरवाहा दिखाई दिया और अपनी अंगूठी देकर उससे पानी पिया और पास के नगर में जाकर रास्ता पूछा। चलते चलते राजा थक गए और एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही अचानक दुकान पर आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। सेठ ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, इसलिए सेठ ने राजा को रोक लिया और उनसे भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया। सेठ राजा को भोजन करता हुआ छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। अब खाते खाते विक्रमादित्य ने देखा कि खूंटी पर टंगे हार को खूंटी निगल रही है। सेठ जब वापस आया तो हार गायब देखकर उसे राजा पर शक हुआ। उसने नगर के सैनिक बुलाकर विक्रमादित्य को उनके हवाले कर दिया। नगर के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया। अब राजा की हालत बहुत बुरी हो गई। इतने में एक तेली उधर से गुजरा और उसे विक्रमादित्य पर रहम आ गया। उसने उसे अपने कोहलू पर बैठा लिया और बैलों को हाँकने का काम दे दिया। इससे विक्रमादित्य को 2 जून की रोटी मिलने का जुगाड़ बन गया। धीरे धीरे राजा का बुरा वक्त गुजरने लगा और शनि की दशा समाप्त हो गई।
वर्षा ऋतु आई, मेघ छाने लगे और एक रात विक्रमादित्य मल्हार गाने लगे कि वही पास से राजकुमारी मनभावनी की सवारी निकल रही थी। जैसे ही राजकुमारी के कानों में विक्रमादित्य के स्वर पड़े, वह मुग्ध हो गई। उसने दासी को भेजा तो पता चला कि विक्रमादित्य अपंग है, लेकिन राजकुमारी ने विक्रमादित्य से विवाह करने की ठान ली और आखिरकार विक्रमादित्य और मनभावनी का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव राजा को दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। विक्रमादित्य को सारी बात याद आई और उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि शनिदेव, मुझे अपनी शक्तियों को अच्छे से ज्ञान हो गया है और आपसे विनती है कि जैसे मेरे साथ किया वैसे किसी के साथ मत कीजिएगा। तब शनिदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। आज के बाद जो भी मेरे लिए व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा और व्रत कथा सुनेगा, वही सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। जब राजा सुबह उठे तो उनके हाथ पैर ठीक हो गए और यह देखकर राजकुमारी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब विक्रमादित्य ने मनभावनी को पूरी आप बीती सुनाई। इसके बाद राजा ने अपने राज्य लौटने की इच्छा जताई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता चला आया और राजा से माफी मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब शनिदेव का प्रकोप की वजह से ही हुआ है। अब सेठ ने राजा को दोबारा भोजन का निमंत्रण दिया। यहाँ भी सबके सामने चमत्कार हुआ। जो हार खूंटी ने पहले निगल लिया था, वह उस हार को वापस उगल रही थी। सबने शनिदेव की इस माया को देखकर नमन किया। नगर सेठ ने भी अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। अब विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों के साथ अपने राज्य वापस लौटे और नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने नगर में घोषणा करवाई कि शनिदेव 9 ग्रहों में से सबसे शक्तिशाली हैं। प्रत्येक महिला और पुरुष को शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए।